आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी एक ऐसे लड़के का है जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था, लेकिन उस वो सपना साकार कैसे होगा, उसके लिए ना उसके पास साधन था और ना ही उसके पास पैसा था। लेकिन सपना देख लिया था कि मुझे भी अच्छा से अच्छा आदमी बनना है और इस गाँव का तरक्की करना है। तो जिस किसी के पास भी जाता है ये लड़का और कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने गाँव का भी नाम रोशन कर सकूँ। तो लोग उसकी बातों पे हँसते थे, कहते थे कि तुमसे क्या हो पाएगा, ना तुम्हारे पास साधन है, ना भी तुम्हारे पास पैसा है, तुम कैसे गाँव का नाम रोशन करोगे। तो उस लड़के के दिमाग में आता था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ कैसे, मुझे इस गाँव का नाम रोशन करना है। सभी उसको डिमोटिवेट करते थे, जिन किन्हीं के पास वो जा गया और इस तरह की बात बोला, सभी आदमी यही कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत को देखे, कोई भी इस गाँव का नाम रोशन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि एक गाँव सुदूर पूरी तरह से देहात में था, वहाँ पे कोई भी साधन नहीं था, ना अच्छे स्कूल का साधन था, ना ही अच्छी बुक मतलब लाइब्रेरी था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए लोग कहते थे कि इस गाँव का कल्याण होना संभव नहीं है। तो लड़का सोचने लगा कि आखिरकार गाँव का सभी लोग यही कह रहे हैं कि गाँव का कल्याण होना संभव नहीं है, तो फिर आखिर गाँव तो हमेशा के लिए उसी तरह से रह जाएगा। तो इन्होंने अपने एक दोस्त से बोला कि मैं अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे किया जाए। तो उसका दोस्त उनको एक आइडिया दिया कि उसके घर से 4 किलोमीटर दूरी पे एक लाइब्रेरी था। बोला कि तुम जाओ उस लाइब्रेरी में, जो भी तुमको पढ़ना है तुम वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते हो। लड़का 4 किलोमीटर पैदल जाता था डेली। लाइब्रेरी में बैठ कर के उन्होंने देखा बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, जो उनको लगा कि नहीं, ये किताबें पढ़नी चाहिए। लड़का उसको पढ़ के डेली आ जाया करता था अपने को। तो उसी दरमियान में रास्ते में कुछ लड़के उनको मिलते थे खेलते हुए, और उन लड़के को पता चल गया था कि ये डेली का डेली कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। तो लड़का बड़ी खुश थे इस बात को लेकर के कि मेरे गाँव का अब नाम रोशन होगा। एक आदमी तो है जो कि डेली पढ़ाई करता है, तो बड़ा खुशी से हंस रहे थे। तो वो लड़का बच्चे के पास गया और बोला, पूछा कि आप लोग हंस क्यों रहे हो, आप इतने खुश क्यों हो। तो छोटे छोटे बच्चे ने बोला कि भैया आप जो वहाँ से स्टडी करने जाते हो ना, तो हमको बड़ी खुशी इस बात से हो रही कि अगर कल आप इस गांव का नाम रोशन करेंगे ना, तो इस गांव में ढेर सारी साधनें आ जाएगी और कल के डेट में मैं भी, हम लोग भी अच्छा करेंगे ताकि इस गांव का नाम रोशन हो। तो लड़का के दिमाग में आया कि हम अगर कामयाब हो जाते हैं, फिर हम अगर शहर चले जाते हैं, तो फिर तो ये गाँव का गाँव ही रह जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी लाइब्रेरी में मैं पढ़ूँगा टोटल। तो वो लड़का क्या करते थे कि डेली जाकर के लाइब्रेरी से अच्छा से स्टडी करते थे और बच्चों सबको पूछ लिया था कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस तरह की वहाँ पे पढ़ाई करके और वहाँ से आते थे और सभी बच्चे को पढ़ाया करते थे। और पढ़ाते पढ़ाते सभी बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो गए कि हमको पढ़ाई करके कुछ करना, इतना मोटिवेट करते थे। वहाँ से स्टडी करते थे लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी से स्टडी करके सभी बच्चे को पढ़ाते थे। जो भी बुक होता था तो वहाँ से स्टडी करके लिख के लाते थे, उसका जो मेन क्वेश्चन सब है उसका सॉल्यूशन कैसे होता। क्योंकि वहाँ से लाइब्रेरी से तो इनको बुक मिलता नहीं और ना ही मिल रहा था, तो फिर बच्चे को पढ़ाता कैसे। तो वो नोट्स तैयार कर करके बच्चे को पढ़ाया और अंततः अपना तो सक्सेस हुआ ही, साथ ही उस इस गाँव के ढेर सारे बच्चे अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, मतलब सभी तरह का प्रोडक्शन वहाँ से होने लगा। और उस गाँव इतना तरक्की किया, इतना तरक्की किया कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब आप अपना तो कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि गाँव, समाज, शहर सबों का विकास और सभी बच्चे कुछ अच्छा कर जाएँ।